कंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को राजा अजय योद्धा अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। कर रहा था। एक दिन
कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावनवासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गाय इसी पर्वत पर चलती है। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। एक बार जोर से तालियां हो जाएं। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अंधेरा मदनैना वाला, जिसकी दीवानी बिजली है वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।
दिया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।